बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं BCC इंजीनियर के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। व्यूअर, ये हमारा एक 1.5 कनाल का प्रोजेक्ट है जिसकी बुनियादों की जुताई अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है और आज हम इसकी बीम की जो पोरिंग है वो कर रहे हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बिल्डिंग की बैक साइड पे। ये आप सब जो मनाज़र है वो देख रहे हैं कि ये सारी बिल्डिंग की जो शटरिंग का काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। बीम की पोरिंग का काम जारी है। बीम की पोरिंग के लिए हमने 4 सरियों का इस्तेमाल किया। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो रिंग साइज़ है वो 6x6 है। 4 सरिये की जगह आप 6 और 8 सरियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी जो बिल्डिंग है वो कितनी स्टोरी तैयार होगी। तो हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है ये डबल स्टोरी है, इसलिए हमने 4 सरियों का इस्तेमाल किया है। अगर बिल्डिंग आपकी 3, 4, 5 यानी कि 2 से ज़्यादा होगा, आप सरिये का जो इस्तेमाल है वो 6 करें या 8 करें। अगर 4, 5 है यानी कि 3, 4, 5 है तो आप 6 सरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी तादाद 5 से ज़्यादा है तो आप प्लंथ बीम में 8 सरियों का इस्तेमाल करें। तो बीम में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल है वो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, इसका साइज़ कितना होना चाहिए और कौन सी रेशो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसमें जो रेशो आमतौर पर बीम की बढ़ाई में बीम की पोरिंग में इस्तेमाल की जाती है वो 1, 2, 4 है। इसमें 1 सीमेंट इस्तेमाल होता है, 2 टैपे इस्तेमाल होगी और 4 टैपे बैठेंगे। इसकी जो रेशो है वो लेंटर वाली बन जाती है, यानी कि तेज़ जो कंक्रीट है वो तैयार होती है और इसके साथ बीम की बढ़ाई की जाती है। 1, 2, 4 की रेशो के साथ जो मटेरियल निकलेगा वो इस तरह का तेज़ मसाला होगा। ये हमारे पास बैक साइड पे 9 कॉलम है और 3 जाली है। एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम वो आगे है और तीसरा वो आगे है। वो भी इसका जो सरिया वो खड़ा नहीं किया। इसकी जो जाली है उसकी हम बढ़ाई कर रहे हैं। हर जाली के अंदर जो 3 कॉलम है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक जाली है और उसके अंदर 3 कॉलम है। फिर इसके आगे वो आगे जाली आएगी, उसका वो सरिया आपको नज़र आ रहा है और एक जाली ये है और इसके ये 3 कॉलम है। ये बेसिकली पीछे बैक साइड पे जो लान तैयार होगा उसकी खूबसूरती के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसका जो व्यू है वो आपको सब स्क्रीन पे दिखाते हैं। इसका जो रिंग साइज़ है ये इसका साइज़ है 15 इंच और ये वाली साइड का जो साइज़ है वो 9 इंच है, यानी कि यह 15x9 का रिंग है और इसकी जो कंक्रीट पोरिंग होगी वो 1/18 इंच यानी कि 1 फीट बाई 1.5 फीट होगी, 12/18। ठीक है। इनका जो दरमियान में स्पेस है वो स्पेस आएगी 6 इंच। फिलहाल इसकी जो स्पेस है वो 9 इंच है, लेकिन जब पोरिंग हो जाएगी 1.5 इंच इधर कंक्रीट होगी, 1.5 इंच इस साइड पे कंक्रीट होगी, दरमियान में जो स्पेस है वो रह जाएगी हमारे पास 6 इंच। ठीक है। इसी तरह इसी की कंक्रीट होगी, पोरिंग होगी और सेम साइज़ सेम रिंग है। उसके बाद वो आगे है, वो भी आपको दिखाते हैं जब पोरिंग होगी। उसका भी जो सरिया वो हमने खड़ा नहीं किया। ऐसे आपको जाली दिखाते हैं कि वो ये तीसरी जाली है। ये कॉलम जब बढ़ाई इंशाल्लाह होगी। ये जो बैक साइड पे ख़ास तौर पर ये वाला कॉलम और ये जो कॉलम है ये डबल हाइड्रिक कॉलम तैयार होगा, यानी कि ये ग्राउंड फ्लोर से इसकी पोरिंग स्टार्ट होगी और सेकंड फ्लोर के टॉप तक ये कॉलम जाएगी। 3 कॉलम ये है और 3 कॉलम ये। ठीक है। तो इसकी आज हम पोरिंग कर रहे हैं। तो ये जो तीसरा कॉलम है ये ग्राउंड फ्लोर की छत पे जाके ख़त्म हो जाएगा, इसके ऊपर टायर्स तैयार होगा। ठीक है। इसका छत जो है इस कॉलम तक आएगा और इसका जो टायर्स है वो माशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। और ये जो कॉलम है और ये पहले भी आपको बताया, ये कॉलम दूसरी मंजिल तक डबल हाइड्रिक तैयार होगा, सेकंड फ्लोर तक। जब जाली की पोरिंग करते हैं तो ये नहीं कि कॉलम सीधा खड़ा कर दिया तो वो सीधा ही होगा। उसको सीधा करने का तरीकाकार ये है कि जैसे ये हमारे मैसन भाई हैं, ये एक रिंग से दूसरे, ये मैं दूसरी साइड पे आपको जाके दिखाता हूँ। जब ये इसको सीधा ऐसे किया जाएगा, ऊपर साल की जाएगी और नीचे वाले ऊपर वाले रिंग को नीचे वाले रिंग के साथ मिलाया जाएगा। अगर तो ये ठीक होगा तो ये फिर आपका कॉलम 90 के एंगल पे पूरा उतरेगा, यानी कि 90 के एंगल पे आ जाएगा। ठीक है। ये सब की स्टेप बाय स्टेप जो है वो साल करेंगे और फिर इसको सूत्र के साथ डोरी के साथ सीधा करेंगे और ये जो हमारे कॉलम है वो साल में भी हो जाएंगे, यानी कि 90 के एंगल पे भी हो जाएंगे और सूत्र में भी, डोरी में भी हो जाएंगे।